So starting with the gold, gold has been a very volatile pair. सबसे ज़्यादा इशू गोल्ड में अभी ट्रेड करने में ये है कि देर आर डॉलर का जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है। देख अभी डॉलर का अचानक से इन द बिफोर द न्यूयॉर्क सेशन डॉलर बहुत ज़्यादा डाउन है। लाइक दिस वाज द पोजीशन जहाँ पे हम डॉलर को बुलिश देखना चाह रहे थे आफ्टर दिस कैंडल कि डॉलर यहाँ से अपसाइड मूव दे, बट डॉलर ने एक बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट दिया टुवर्ड्स द डिमांड जोन एंड नाउ अगेन इट इज़ पुशिंग अप एंड मुझे ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि इट कैन ईजिली पुश अप। अगर फोकस कर सबसे पहले गोल्ड पे बात करते हैं। आज फ्राइडे को आई वॉज लुकिंग फॉर ट्रेड्स बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द चार्ट्स। मैंने आज दिन भर लाइक आई वॉज लुकिंग एट एशियन सेशन, आई वॉज लुकिंग एट लंडन सेशन, आई वॉज लुकिंग एट न्यूयॉर्क सेशन। सो मैंने आज तीनों सेशंस में सिर्फ देखा है। मैंने जो पोजीशंस लिए हैं वो मेरा जो बेसिक टाइम है जो कि एक लंदन और न्यूयॉर्क के बीच का होता है जहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल कम रहता है एंड आई लुक फॉर पोजीशंस, मैंने उस टाइम पे लिए। गोल्ड को मैंने यहाँ पे लॉन्ग्स लेने की सोच रहा था। मैंने इस डिमांड पे लॉन्ग्स क्यों नहीं लिया उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास डेली में ना दो डिमांड्स थी। डेली में दो डिमांड्स, एक हो गई एक ये वाली एक ये वाली। सो जो डेली में दो डिमांड्स थी उसमें ये वाली डिमांड पे हम बाय लेने का सोच रहे थे, बट हमने इस पे बाय इसलिए नहीं लिया बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 आवर पे जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद, सो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद ये एक डिमांड जोन बनता है। डिमांड जोन होगा ये कुछ ऐसा, एक डिमांड जोन बना सकते हैं अपन इसको कि एक ही डिमांड जोन बन रहा है कि सेल बिफोर बाय हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग्स भी लेते हैं, आई एम सॉरी मेरी थोड़ी सी मुझे तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग्स लेते भी तो मैक्स मैक्स इस सप्लाई तक जा सकते, इस डिमांड सप्लाई तक जा सकते थे एंड यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होता। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे ना ये एक सप्लाई जोन था 1 आवर का, और ये 1 आवर का सप्लाई जोन जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल ज़्यादा रिस्पेक्ट किया, ऑलमोस्ट 400 पिप का फॉल दिया। सो अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बात हुई कि हमने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन नहीं खोली। हमने यहाँ पे वेट किया कि मार्केट थोड़ा सा अपने ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करके दिखाए हमें। लेट द मार्केट प्रूव कि हाँ भाई वो इस डायरेक्शन में अब जाने के लिए रेडी हो चुका है। अगर वो प्रूव नहीं कर पा रहा है तो फिर उस पर पुश करके कोई मतलब नहीं है। वन मोर पोजीशन ऑफ USD JPY, ये वाली पोजीशन आई रिग्रेट दैट आई क्लोज दिस पोजीशन, आई वाज इन दिस पोजीशन एग्जैक्ट। ये मेरा लिमिट ऑर्डर था, ये मेरा स्टॉप लॉस था एंड माई TP वॉज दिस लिक्विडिटी राइट है, वॉज टारगेटिंग फुल लिक्विड। सो ये कुछ मेरा लोग ट्रेड बन रहा था, बट मैंने ये क्लोज तब किया जब मेरा ये डॉलर ने वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर दी। जब डॉलर की ये कैंडल क्लोज हुए आई वाज लाइक क्या देखो ऐसा है कि डॉलर ने ये डिमांड को तोड़ के, हो सकता है डॉलर इस डिमांड को तोड़ के यहाँ से फिर से रीटेस्ट मार के एक, क्योंकि देखो ये वीकली और मंथली ओपन भी है। सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ गई कि यार ये वीकली मंथली ओपन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है कैंडल एंड हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करके एक और मूव डाउनवर्ड्स दे के इस डिमांड के पास करीब इधर कहीं डिमांड के पास आके टैप करके फिर ऊपर जाए गोल्ड डॉलर। सो मैं इस चीज़ के चक्कर में मैंने ये पोजीशन को क्लोज कर दिया था बहुत लेस प्रॉफिट में, लाइक 30-40 यहीं कहीं क्लोज कर दिया था इस कैंडल के यहाँ वहीं पे यहीं कहीं क्लोज किया था। एंड अभी मैं जैसा कि मैंने बोला कि मैं CHF और पेयर्स में बुलिश हूँ, तो मैं NZD CHF ये है इस पर बुलिश हूँ एंड AUD CHF इस पर मेरा लॉन्ग पोजीशन ओपन चल रहा है। अगर इसमें 4 आवर में देखें तो ये है एक डिमांड जोन इसके पास चल रहा है। यहाँ पे ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, इसको हटा देते हैं, ये 1 आवर का डिमांड। सो ये डिमांड जोन है, ये ट्रेड चल रहा है। दिस ट्रेड इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, होल्ड है मेरी ये वाले ट्रेड में एंड NZD CHF में भी मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन होल्ड है। एंड यूरो USD में सेल्स देख रहे थे, बट यूरो USD के देखो मैं सेल्स में इसलिए नहीं गया बिकॉज देर आर 2 लिक्विडिटी लेफ्ट। अब ध्यान से देखो तो कि यहाँ पे जो दो ओपन है इनकी लिक्विडिटी, इनके पास लिक्विडिटी है, इन पे ऑर्डर्स है। मार्केट ऐसा कर सकता है कि यहाँ से ये पहले जाए, ये दोनों लिक्विडिटी को ले, इधर की लिक्विडिटी को ले एंड देन फिर एक डाउन साइड मूव दे। एंड अभी अगर आप देखोगे तो जो ये कैंडल्स बन रही हैं ये एक इन कह सकते हो कि ये कंफ्यूज्ड कैंडल है कि इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये कैंडल्स ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कैंडल है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट कंसोलिडेटिंग कैंडल्स। और इन कैंडल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनमें एंट्रीज लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेल या बाय के लिए एंट्री लेता हूँ, सो बहुत हार्ड हो जाता है उस ट्रेड को मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट वाइज। एंड कहाँ TP रखोगे, कहाँ SL रखोगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट टू। यूरो CHF आई वॉज थिंकिंग टू गो लॉन्ग्स इन इट ऑल्सो, बट जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे उस पर वो लगा हुआ है मेरा
आरआर लगा हुआ है, बट मैंने ट्रेड लिया नहीं था बिकॉज ये छोड़ दिया था आरआर लगा के। ये ट्रेड भी आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस ट्रेड बट डिडंट टुक बिकॉज मेरे को ना मैं ऑलरेडी 2% रिस्क कर चुका था अपने अकाउंट का। मैं आप देखोगे तो अगर मैं एनजेडी सी एच एफ में 1% रिस्क करके बैठा हूँ और ए यू डी सी एच एफ में भी 1.2% रिस्क करके बैठा था, ऑलमोस्ट मैं 2.2% रिस्क करके बैठा हूँ। सो आई डेंट वांटेड टू ओपन द ट्रेड। और यू एस डी जे पी वाई में इस लॉन्ग में तो यू विल नॉट बिलीव आई हैव रिस्क ऑलमोस्ट 2% इन दिस सिंगल ट्रेड। सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी रिस्क हो रहा था, इसलिए मैंने यू एस डी जे पी वाई को क्लोज़ किया एंड मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सिर्फ 2% रिस्क छोड़ दिया है। एंड टुडे इज़ फ्राइडे, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम नॉट थिंकिंग टू होल्ड, आई एम थिंकिंग टू होल्ड दीज ट्रेड्स बट आई एम नॉट लाइकिंग द वे दे आर मूविंग राइट नाउ, बट देखते हैं जैसा भी होता है। सी एच एक बहुत बड़ा ट्रेड छूट गया जो था ये यूरो यू डी का। मैन ओ मैन ब्रो, ये ट्रेड इतना पिक्चर परफेक्ट ट्रेड था। दिस दिस ट्रेड वाज लाइक, मेरे पास एक इस ट्रेड का रीज़न बताता हूँ। 4 आवर पे जाएंगे। मेरे पास ना एक ये पी ओ आई था, ये पी ओ आई था, ये जोन बना के बैठा था मैं, और मैं बस ये चाह रहा था कि इसका ब्रेकडाउन आ गया था। ये कैंडल कुछ चल रही थी, ये वाली, ये कैंडल बह के ऊपर आके क्लोज की थी बुलिश। एंड आई वाज लाइक कि अगर एक रीटेस्ट होके फिर ये नीचे जाके ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू कर सकता है। एंड मैन जस्ट लुक एट इट, ऑलमोस्ट कितना आर दे रहा है अभी ये करेंटली 4/25। बहुत बड़ा ट्रेड छूट गया अपने हाथ से, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इस ट्रेड के छूटने की वजह ये थी कि मैंने इसमें से अलर्ट नहीं लगा रखा था। जी अलर्ट होता है, मैं ये अलर्ट लगाना भूल गया था एंड मैंने ये ट्रेड ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसलिए ये ट्रेड भी चला गया। सो यही है। बहुत अच्छा पी ओ आई था यहाँ पे। सप्लाई भी बहुत बड़ी अच्छी सप्लाई थी। अब देखो ना, ये सप्लाई भी अच्छी खासी सप्लाई थी, वो भी 4 आवर की सप्लाई थी। हम आराम से ये ट्रेड ले सकते थे। आप कुछ नहीं कह सकते। सो विल सी व्हाट हैपन्स ऑन मंडे। मंडे इज़ द डे जहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि हमारी ये दोनों ट्रेड्स चलेंगे कि नहीं। बिफोर एंटरिंग द वीकेंड, जो कि अभी टाइम है, इट्स 1:27। सो बिफोर एंटरिंग द वीकेंड्स आई विल पुट ऑल माई स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन बिकॉज आई डोंट लाइक टू होल्ड ट्रेड्स ऑन वीकेंड्स। सो मेरा ये एन सी डी सी एच एफ का जो स्टॉप लॉस है वो भी आ जाएगा ब्रेक इवन पे, एंड ए यू डी सी एच एफ का जो है वो भी आ जाएगा ब्रेक इवन में। सो आई विल बी एट रिस्क फ्री। एंड अभी देखा जाए तो पोजीशंस मेरी, या आई एम अप $93। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। जो भी रहेगा मंडे को करते हैं डिसाइड, जैसे भी रहता है। बाय बाय।